हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो सारे भाई बहन अब तैयार हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में पेपर के लिए बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए और हर पेपर में बढ़िया परफॉर्म करने के लिए। तो कल मैंने वीडियो बनाई थी एंड आई टोल्ड ऑल ऑफ यू दैट इस बारी आपको पढ़ना है अच्छे से बिना डरे और किसी भी चीज़ को आपको अपनी पढ़ाई करने से रोकने नहीं देना है। नथिंग विल स्टॉप यू फ्रॉम स्टडी। कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उसे डिलीट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कर देंगे। ये बात हम सब ने कल डिसाइड कर लिया। अगर नहीं पता ये क्या बातें हो रही हैं तो कल वाली वीडियो जाके देख लो। वहां पे हम सब लोग एक दूसरे को वादा कर चुके हैं, आप लोग खुद से एक वादा कर चुके हो दैट ये महीने मैंने फरवरी और मार्च भी इंक्लूड करा। भाई फरवरी मार्च में तो पेपर चलोगे बट तब भी आई से फरवरी मार्च बिकॉज आई नो गाइस, जिन दिनों पेपर चल रहे हैं उस समय तो तुम्हें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, उस समय तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना है और रोज बढ़िया से बढ़िया अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना है। तो फरवरी मार्च को भी मैंने इंक्लूड करा, गैप डेज को भी और इस जनवरी का भी। तीनों महीने का माइंडसेट मैं आपको कल बता चुकी हूँ। ये रही वीडियो, देख लो इसकी थंबनेल, ये है वो वीडियो, जाके इसे देख लो। अब जो है मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि आई विल गिव यू अ सरप्राइज वीडियो जो आपको अल्ट्रा प्रो मैक्स फॉर्म में लेकर आ जाएगी, ठीक है। बट उससे पहले एक स्टेप और है जो आपको फॉलो करना है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बात करनी है, मतलब हमें इस बारे में, वो ये है कि नाउ इट इज द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हम लोगों की चलती है विंटर ब्रेक्स, ठीक है। बहुत ठंड होती है, काफी स्कूलों की विंटर ब्रेक एक हफ्ते की होगी, किसी की 10 दिन की होगी, किसी की 15 दिन की। ऐसा भी होता है कुछ पहले एक हफ्ता कहते हैं तो बाद में एक्सटेंड करके वो 10-15 दिन की बन जाती है। मेरे स्कूल में पहले ऐसे होता था 6-7 दिन की हमें नोटिस मिलता था, बाद में वो एक्सटेंड हो जाती थी। तो ये विंटर ब्रेक, दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टडी। तो मुझे सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस की विंटर ब्रेक स्टार्ट हो चुकी है। कमेंट में यस दीदी विंटर ब्रेक स्टार्ट है, और फिर ये बता दो कि यस दीदी वी विल यूटिलाइज दिस विंटर ब्रेक्स। चाहे तुमने कितना भी पहले पढ़ाई कर रखी हो, चाहे यू वर अ स्टूडेंट जिसने बहुत कुछ पढ़ रखा था, चाहे तुम ऐसे हो जिसने कुछ नहीं पढ़ा। आज सच्ची बता दो दीदी नहीं याद आ रहा पहले का, हम अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, या तुम ऐसे हो दीदी हमने 50% सिलेबस कवर कर रखा है। तो बता दो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में, और तुमने फुली कंप्लीट करा रखा है सब कुछ, 50% वाले हो या 10-20% वाले हो, जो भी परसेंटेज वाले हो, अगर तुमने ये विंटर ब्रेक्स को यूटिलाइज कर लिया, आफ्टर 10 डेज यू विल सी द डिफरेंस। और ये 10 डेज में आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। रोज रोज आप लोगों के लिए न्यू सरप्राइज वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, जिससे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं रिवाइज भी होता रहेगा, ठीक है। तो तुम्हें मुझे बताना है तुम्हारी विंटर ब्रेक स्टार्ट हो गई या नहीं इन द कमेंट सेक्शन। और उसके बाद ये भी बताना है कि यस अगर विंटर ब्रेक स्टार्ट है तो दीदी इस विंटर ब्रेक को वी विल मेक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये विंटर ब्रेक्स इज इक्वल टू गोल्डन चांस टू स्टडी। तो ये बात फाइनल कर लो अपने दिमाग में, क्योंकि तभी आगे की बातचीत हम शुरू करेंगे। तो अगर आप लोगों की विंटर ब्रेक्स है, जो मोस्टली होंगी, ठीक है, मेरे कोचिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की विंटर ब्रेक स्टार्ट हो चुकी है, तो ये फर्स्ट वीक में या 10 डेज जो भी आपकी विंटर ब्रेक रहने वाली है, आप लोगों को पढ़ाई करनी है सबसे अच्छे तरीके से। प्रैक्टिकल्स भी आने वाले होंगे, हो सकता है विंटर ब्रेक के बाद ही आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम स्टडी हो जाए, ठीक है, स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए आपको इसमें ऐसे पढ़ना है कि भाई प्रैक्टिकल्स की भी ना तैयारी इन्हीं विंटर ब्रेक्स में कर लेनी है। तो तैयारी तो आपको करनी है, पढ़ना तो है, हर एक को पता है पढ़ना है। किसी भी 10वीं 12वीं के बच्चे से पूछोगे तो हर कोई उसे यही सजेस्ट करेगा भाई तुझे पढ़ना है, भाई तुम्हें पढ़ना है, भाई तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। अगर तुम किसी और ऐसे मतलब कि किसी कोई भी एक इंसान आज के समय पे अगर किसी को बताओगे ना मेरे भाई के एग्जाम है, वो 12th में है, तो वो भी तुम्हें कहेंगे कि अरे आप मेरे भाई को बेस्ट ऑफ लक कहना, हमारी तरफ से वो पढ़े। एवरीवन विल टेल यू टू स्टडी बट आई विल टेल यू हाउ टू स्टडी, कि कैसे स्टडी करनी है। आपको भी पता है ये 10 दिन विंटर ब्रेक से बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी पता है, बट वो सब ना टाइम वेस्ट होता रहता है आजकल। जैसे हम लोगों की लाइफस्टाइल हो चुका है, पता ही नहीं चलता कहाँ दिन गायब हो जाता। हमने तो बहुत सोचा था पढ़ेंगे, हमने तो बहुत सोचा था ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ये चैप्टर पढ़ेंगे, होता है ना, पता ही नहीं चलता दीदी समय कहाँ चला जाता है। हमने तो सोचा था पढ़ेंगे बट टाइम वेस्टेज हो जाती है, तो वो टाइम वेस्टेज नहीं होगी। ये 10 दिन तो बिल्कुल भी नहीं करने विंटर ब्रेक्स वाले। तो जो है वो कब नहीं होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैनेज दीज थिंग्स, तब नहीं होंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्रिएट करना है अपने लिए एक स्टडी जीपीएस, ठीक है। स्टडी जीपीएस कैसे, एक अपने वीडियो पॉज करके आपको दिखाती हूँ। मेरा खुद का स्टडी जीपीएस जो मुझे हेल्प करता है बहुत ज्यादा, आज से नहीं, फ्रॉम क्लास 7th। तो ये देखो गाइस, ये मेरा स्टडी जीपीएस सिंपल शीट ऑफ पेपर पे ये क्रिएटेड है। करना क्या होता है इसमें, आपको इसमें जो है मेंशन करने हैं अपने सभी लिस्ट ऑफ चैप्टर्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो मे भी आपको मेरी राइटिंग दिख रही हो या नहीं मुझे नहीं पता, तो आप ये देख सकते हो, ये क्लास 10 का स्टडी जीपीएस है, जहाँ पे क्लास 10 की इंग्लिश के दोनों ही बुक के सभी चैप्टर्स लिख रखे हैं मैंने, और यहाँ पे 3 कॉलम बना रखे हैं। पहला कॉलम है चैप्टर कंप्लीट का, कि हाँ इसकी वीडियो देख रखी है, एनसीईआरटी से एक बार रीड कर रखा है। सेकंड कॉलम है इसके क्वेश्चन आंसर का, कि हाँ मैं इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुकी हूँ या नहीं, सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चन चेक करिए हैं इसकी या नहीं करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इस चैप्टर्स के पढ़े हैं या नहीं। एंड थर्ड इज द रिवीजन कॉलम। आज के समय पे आपको जरूरत ये है, जो आपको बार बार डराता है ना, पहले पढ़ा हुआ भूल गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ते हुए भी 50% वाले बच्चे जो है ना कैटेगरी के आता ही नहीं आता, और जो 100% भी जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो भी छोड़ डर में है। वो सब डर आपका, ये अगर आपने ऐसे अपना फॉर्मेट में स्टडी जीपीएस बना लिया तो वो आपको एक ट्रैक मिल जाएगा उसको कवर करने का। ये है 10th का एंड दिस इज ऑफ क्लास 12th इंग्लिश। तो 12th इंग्लिश स्टूडेंट, 12th वाले आपको भी ऐसे ही बनाने हैं।
मैं इंग्लिश का दिखा रही हूँ, इंग्लिश सबके पास होती है इसलिए। सबसे पहले चैप्टर का कॉलम बनाना है, उसके बाद आपको एक कॉलम और बनाना है, उसमें आप कंप्लीट लिखोगे, फिर आप क्वेश्चन आंसर्स का कॉलम बनाओगे, देन यू विल मेक द कॉलम ऑफ रिवीजन। तो आपका डेली का टास्क क्या होगा, डेली आपको पता है 4-5 चैप्टर चूज कर लिए, सबसे पहले उसकी वीडियो देखनी है, चैप्टर समझना है, खुद से पढ़ के समझना है, खुद से पढ़ के समझो, ट्यूशन से पढ़ना है, ट्यूशन से पढ़ो, और ऑनलाइन लेक्चर्स में समझना है, ऑनलाइन लेक्चर्स में समझो। जो भी सब्जेक्ट है आपका, जैसे आपने फिजिक्स का बनाया, केमिस्ट्री का बनाया, मैथ्स का बनाया, साइंस का बनाया, SST के हर सब्जेक्ट का आपको स्टडी GPS बनाना है। हर चैप्टर का नाम लिखना है, सबसे पहले उस चैप्टर की वीडियो देख के कंप्लीट करना है, देन उसके क्वेश्चन आंसर करने, देन उसको रिवाइज करना है। ये स्टडी GPS आपको आपके स्टडी टेबल पे हमेशा सामने रखना है। और ये विंटर ब्रेक का स्टडी GPS अलग से बना लो कि अपने आपको चैलेंज करना है कि ये विंटर ब्रेक्स में मुझे अपने सिलेबस को रिवाइज करना है अच्छे से, जिनका हो चुका, जिन्हें नहीं आता तो कम से कम 2 से 1 सब्जेक्ट तो फुली में कंप्लीट कर दूं विद रिवीजन। ये आपका चैलेंज होगा। जब सोचोगे, मन में ठानोगे, तभी होगा। ऐसे सोचोगे अरे ऐसे थोड़ी विंटर ब्रेक में एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 10 दिन में। हाँ, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अब तो पेपर आने वाले 1-2 महीने बाद, आपका 1 महीना भी कहाँ बचा है। तो अभी पढ़ना है सब कुछ, तो ट्रैक बनाओ और उसको फॉलो करो, ठीक है। तो आपको ये स्टडी GPS क्रिएट कर लेना सभी स्टूडेंट्स को। दिस इज अ रिक्वेस्ट क्या, तुम्हें पक्का मैं तो ऑर्डर कर रही हूँ, अपने लिए एक स्टडी GPS बनाओ जो तुम्हें खुद से दिखाई दे जाएगा। फिर इसका जो महत्व होगा, जो तुम्हारी स्टडीज़ में, जैसे तुम्हें एक ट्रैक पता चलेगा, रोज तुम स्कूल से आओगे या जिस दिन छुट्टी है घर पे तुम देखोगे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 5 हो गए, यू विल गेट द बूस्ट की कल अच्छा ये चैप्टर कंप्लीट करना है और इसको जो है ऐसे राइट लगाना है इसके आगे, ठीक है। स्टडी GPS क्रिएट करने के बाद क्रिएट योर डेट शीट पेपर पे। वेट अ सेकंड, डेट शीट दिखा, डेट शीट कार्डबोर्ड पेपर के ऊपर, कलर्ड शीट के ऊपर, सिंपल डेट शीट। ये अभी फर्स्ट डेट शीट है, ऐसी मैंने बहुत सारी डेट शीट आप लोगों की बना के अपने पास रख ली है। मैंने 10th 12th जो है दोनों की डेट शीट इकट्ठी बना रखी है। तुम अपनी क्लासेस की बनाना, बिकॉज मैं तो 10th 12th दोनों को ही पढ़ाती हूँ। तो जो है आप लोगों को डेट शीट क्रिएट करके अपने बिल्कुल सामने रखनी है, क्योंकि ऐसा ना हम अभी तो आज तो बड़े मोटिवेट हो जाते हैं, आज तो बहुत सोचते हैं पढ़ना, धीरे धीरे वो सब चीज़ें ना गायब होती रहती है। धीरे धीरे हम फिर उसी शेड्यूल में आने लगते हैं और 1 हफ्ता 3 दिन 2 दिन बर्बाद कर सकते हैं, जो अब हमें नहीं करनी है। तो डेली आपको ना अपने सामने अपनी जो है डेट शीट रखनी है। जब आप सुबह उठो, जब तुम फोन में स्क्रोलिंग करने जा रहे हो, टाइम वेस्ट करने, तुम्हें दिख जाए भाई 22 तारीख को मेरा पेपर है, 26 को पेपर है, अरे मेरा फरवरी में पेपर है, ये समय ये चीज़ें करने का थोड़ी है। तो डेट शीट क्रिएट करके सामने रखो, फोन के वॉलपेपर पे भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज विंटर ब्रेक के लिए आपको 8 और 9 आवर सेल्फ स्टडी रूल बना लेना है। मुझे कमेंट करके बता दो दीदी यस मेरी विंटर ब्रेक अगर है तो मैं 8 घंटे 9 घंटे रोज पढ़ूंगा, चाहे मैं कहीं से भी समय निकाल कर लाऊं। जब मुझे जो है अपनी बर्थडे पार्टी में प्लान करनी होती है या किसी दोस्त की पार्टी में जाना होता है, मैं कुछ भी करके वो पार्टी में चला जाता हूँ, मैं कुछ भी करके मैनेज कर लेता हूँ। बट जब पढ़ाई की बात आती है तो हमारे से टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, तो अब करना पड़ेगा, ठीक है। तो विंटर ब्रेक में या तो आप 8 घंटे रेगुलरली पढ़ोगे या 9 आवर, दिस इज योर सेल्फ स्टडी रूल, ये आपको लगाना है। 8 घंटे या 9 घंटे डेली पढ़ना, प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। मत सोचना ज़्यादा पढ़ने से प्रोडक्टिविटी नहीं, ये समय ज़्यादा पढ़ने का ही है, ये समय ज़्यादा ही पढ़ना है आपको। मैं बताती रहूँगी कैसे पढ़ना है, पढ़ते रहना, ठीक है। मैं अपलोड करती रहूँगी जो सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ उनकी वीडियो, आपके फेवरेट टीचर्स अपने चैनल्स पे और अपने जो है जैसे कोई ऐप पे आप पढ़ते हो वो सब इस समय पे बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। सबसे पढ़ना 8-9 घंटे का, अगर विंटर ब्रेक है तो स्पेशली। क्यों? क्योंकि जो 6-7 घंटे स्कूल के होते हैं अब तो वो तो बिल्कुल खाली हो गए तुम घर पे, तो ये नहीं सो रहे हैं 12-12 बजे उठ रहे हैं। नाइट आउल हो तो 12 बजे उठ रहे हो, कोई बात नहीं, ये भैया तो 5 बजे तक पढ़ के जो है सोए हो तो कोई नहीं। अगर तुम ऐसी 12 बजे उठ रहे हो, 11 बजे, यू आर स्लीपिंग, टायर्ड है, अरे सर्दी आ रही है, सुबह की धूप सेकेंगे, 4-5 पतंग उड़ाएंगे, समथिंग लाइक दैट, तो ये समय नहीं है। तुम उठो, अगर देर से उठना है तो रात को पढ़ाई करो, वरना जल्दी उठो, ठीक है। हैव अ गुड ब्रेकफास्ट और उसके बाद में धूप में बैठ के पढ़ाई करो। 3-4-6 घंटे जितनी देर धूप निकली होती है बैठ के वहाँ पढ़ाई कर लो, ठीक है। तुम्हें पढ़ाई करनी है और अगर तुम नाइट हाउस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कितनी भी देर पढ़ाई करो नाइट स्टडीज़ करके, देन यू कैन वेकअप, बाद में उठ सकते हो, बट वैसे नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को मुझे बता देना है पक्के तरीके से कि दीदी ये विंटर ब्रेक में हमारा 8 आवर या फिर 9 आवर का रूल रहने वाला है, या तो हम 9 घंटे पढ़ेंगे या हम 8 घंटे पढ़ेंगे। चलो अब देखती हूँ कि तुम कौन से वाले स्टूडेंट हो कि तुम 8 घंटे पढ़ोगे या 9 घंटे, ठीक है। वैसे भी 5 घंटे सेल्फ स्टडी तो हम डेली कर ही रहे थे, तो इतना तो करना ही है, इससे ज़्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा मिशन है कि अब हमें सिलेबस को रिवाइज भी कर लेना है विद टिल द 15 और 20 ऑफ जनवरी, ठीक है। तो उसके बाद हमारा सेकेंड रिवीजन चलेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट चीज़, एक टास्क है जो आप लोगों को इस विंटर ब्रेक में कंप्लीट करना है, वो ये है, मुझे बता दो आपकी विंटर ब्रेक 10 डेज़ की है 15 डेज़ की। अगर 10 और 15 डेज़ की विंटर ब्रेक है तो दिमाग में बिठा लो अभी इसी समय तो मैं 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर देना इस विंटर ब्रेक में। वो कोई से भी 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, इंग्लिश के साथ में एक सब्जेक्ट लगा सकते हो आप, या कोई भी 2 सब्जेक्ट जो पॉसिबल हो। ऐसा मत लेना जो पॉसिबल ही ना हो, जो 2 पॉसिबल हो। एक इंग्लिश ले सकते हो, साथ में SST ले ली 10 स्टूडेंट्स, इंग्लिश के साथ पे आपने जो है साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर दो। साइंस पूरी विंटर ब्रेक में 15 दिन की विंटर ब्रेक है, साइंस पढ़ो पूरे टाइम, इंग्लिश कर लो, साथ में 1 घंटा मैथ्स करो, साइंस कंप्लीट कर दो, ठीक है।
ऑल द 12th स्टूडेंट्स इंग्लिश पूरी कंप्लीट कर लो, साथ में अपने जो है आपका अगर 10-15 दिन की विंटर ब्रेक है तो आप अपना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट लो, मेन सब्जेक्ट जिसका आप तुम्हारा चलो फुल ना हो पाए तो हाफ कंप्लीट कर लो, 1.5 सब्जेक्ट आप अपना कंप्लीट कर लो। अगर सिर्फ 1 वीक की विंटर ब्रेक है तो एक सब्जेक्ट को फुल ऑन कंप्लीट कर दो, इंग्लिश कंप्लीट करो, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट करो, साथ में बाकी पढ़ोगे ही बट एक को फुली कंप्लीट कर देना है। और अगर आपकी 10 to 15 डेज की विंटर ब्रेक है तो 2 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं। दिस इज द टाइम। आप ये सोच लो 10-15 दिन बाद मेरा बोर्ड का पेपर है, अब कंप्लीट नहीं करूंगा तो कभी टाइम नहीं मिलेगा, ऐसी मेंटालिटी से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने विंटर ब्रेक्स में आप जहाँ पे बैठ के पढ़ने वाले हो उस एरिया को बिल्कुल क्रिएट कर लो, वहाँ पे अपना टाइम टेबल लगा लो, वहाँ पे अपना स्टडी GPS लगा लो, वहाँ पे अपनी डेट शीट्स बना के रख लो, पूरा एक अपने लिए बहुत ही विंटर कंपैटिबल कि ऐसा भी ना हो तुम बैठे हो वहाँ बहुत ठंड तुम्हें लग रही है, तुमने ऐसे खिड़की के बाहर अपना सेटअप लगा लिया, जहाँ से बहुत तेज़ जो है ब्रीज आ रही है, कोल्ड ब्रीज, तो अपना ढंग का सेटअप बना लो अच्छी सी जगह पे घर में जहाँ सनलाइट आती हो, अच्छी रूम में पढ़े हो अपने, तो पूरा अपना प्रॉपर सेटअप बना लो जहाँ पे आप बैठ के पढ़ोगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है व्हेन वी फील टायर्ड तो फिर नींद आने लगती है, हम पढ़ नहीं पाते, हम अनकंफर्टेबल बैठे होते हैं, फिर हम अनकंफर्टेबल होते हैं, फिर हम पढ़ नहीं पाते। तो अपने लिए अच्छा सा सेटअप रेडी करो, वहाँ बैठ के अपनी डेली आपको पढ़ाई करनी है। अपने इस समय पे किसी चीज़ के बारे में मत सोचो, ये टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये विंटर ब्रेक में अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, आप 10 दिन बाद देखना क्या कॉन्फिडेंस होगा तुम्हारे में, और रिलैक्स होके पढ़ना, जो मैंने कल समझाया है, रिलैक्स होके बिना डरे, किसी सिलेबस से नहीं डरना, क्या टाइम बचा नहीं डरना, कोई डरना नहीं है, बस मन लगा के पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, 3 जनवरी को, 5 जनवरी को, 6 जनवरी को, वो सब तो मैं आगे आपको चैलेंजेस वीडियो में बताऊंगी। आज मैंने आपको ये बताया अगर विंटर ब्रेक स्टार्ट है तो मुझे बता दो, और विंटर ब्रेक स्टार्ट है तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर स्टडी GPS, जिससे रोज आप देखोगे कि हाँ मुझे आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, डेट शीट बनानी है। स्टडी GPS का महत्व आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, पहले बना के देखो, ठीक है। फिर विंटर ब्रेक में 8 से 9 घंटे डेली आपको पढ़नी है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको 2 टास्क दिया है, अगर 10 से 15 दिन की विंटर ब्रेक है तो 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने, एक हफ्ते किया तो 1 सब्जेक्ट कंप्लीट करना, इट कैन बी इंग्लिश, ठीक है। और विंटर ब्रेक के लिए अपना कंपैटिबल जो है अपने लिए अच्छा सा अपना सेल्फ स्टडी एरिया जो है ऑर्गेनाइज कर लो। आज से लेके जब तक पेपर होंगे आप वहीं बैठ के पढ़ोगे, और कल को जब 99% आएगी आपकी, जब आपकी फोटो लगेगी पेपरों में, आपके इंटरव्यू आए होंगे, तो उसी पेपर की क्लिप आउट निकाल के उसी स्टडी रूम में, उसी स्टडी एरिया में वहीं लगाना जहाँ टाइम टेबल लगाया है, जहाँ स्टडी GPS लगाया है, और फिर देखना कैसे आपकी मेहनत जो है सफल होगी, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो इन दिस विंटर ब्रेक। तो जिसकी विंटर ब्रेक स्टार्ट है बता दो, क्योंकि अगर विंटर ब्रेक है तो बहुत पढ़ाई करवाने वाली हूँ मैं आप लोगों को, और आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, बाबा टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे अपनी सरप्राइज वीडियो में जिसका आप वेट कर रहे हो। तो विद दिस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।